तो वेब टेक्नोलॉजी में हम लोग देख रहे थे, मैं बता रहा था वैलिडेशन। जिस तरह से आप पीएचपी में वैलिडेशन मैंने पढ़ाया है, उसी तरह से यहाँ पर भी वैलिडेशन है। ठीक है? एग्जैक्ट जिस तरह से किसी भी वेब एप्लीकेशन में अगर आप वैलिडेशन यूज करना चाहते हो, तो एक ही तरीका होता है। ठीक है? अगर तुम जावास्क्रिप्ट से यूज करते हो तो जावास्क्रिप्ट तो हर वेब डेवलपमेंट में हर चीज में हम लोग यूज कर सकते हैं जो वेब बेस्ड है। ठीक है? तो प्रीवियस क्लास में मैं भी वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है? आइए अब हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नेटबिन्स स्टार्ट कर लेते हैं। नेटबिन्स तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं जो फाइल प्रीवियस क्लास में हम लोग बना रहे थे। रिक्वेस्ट या रिसोर्स नोट फाइंड करके दे रहा था। फाइल प्रोजेक्ट में जाएंगे हम लोग। प्रोजेक्ट में हम लोग AKU6 वेब पेज। ठीक है? मैंने बनाया था signup.html और signup.jsp। ठीक है? हेलो सर। हाँ, बोलिए। सर बोल रहे हैं सर कि मेरा ग्रुप जो था ना सर, सर वो ग्रुप में सर सब अलग अलग हो गया। कल कल बोला कि मतलब तुम अपना ग्रुप देख लो। जयंत पांडे सर था ना, उसी ग्रुप में थे, तो वो अपना अलग हो गया, हमको बोला अलग करने के लिए। तो हम सर रवि ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं सर, रवि प्रकाश। उसमें कितना है बच्चा? 3 है? नहीं सर, 2 है। हाँ, तो हो जाओ। तो सर उसमें मतलब नाम आपको बताना था ना सर, इसीलिए बता दिए। तो नाम वैसे नहीं, नाम को एडिट हमको मंडे का फाइनल वो विकास से अथी कराना। वो विकास को बोल देना, एडिट कर देगा। और क्योंकि ठीक फिर है सर। उसके अनुसार प्रेजेंटेशन में हम उसी का नाम बोलेंगे, ग्रुप वाइज हम प्रेजेंटेशन में नाम लेंगे ना।
ठीक है सर, ओके सर, उसको बोल देते हैं। आज जो बात कर लेना और चेंज करवा देना, क्योंकि फिर हम जो प्रिंट आउट करेंगे उसी लिस्ट से प्रेजेंटेशन में मंडे को बोलेंगे। सर विकास अभी क्लास में नहीं है? नहीं नहीं है। ठीक है सर, बोल देंगे। और ऐसे थोड़ी होता है कि तुम फिर लास्ट मोमेंट पे आकर फिर बोलोगे कि सर ये, ऐसे थोड़ी होता है। तो सर हमको कल बोला गया था, हम क्या करें सर, बोलिए। जो भी हो अपना तुम उसको ठीक से आप मैनेज नहीं कर पाए। सर वो बोल रहा है मेरा विप्रो का इंटरव्यू है, इसमें मैं टाइम नहीं मिल पा रहा, तुम अपना देखो, अपना देख लेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग अब इधर देखते हैं। ठीक ये है सर। हमारा साइन अप फॉर्म है, ठीक है। संडे को है सर? हाँ, मंडे को। मंडे को हम लोग मंडे को डुअल मोड में है प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है। 2 बजे पाट मैसेज भी चला जाएगा, आज मैसेज मैं कर दूंगा। 2 बजे पाटलिपुत्रा ब्रांच, ठीक है। एक ही दिन में सबका होगा? हाँ, तो देखो यहाँ पे, तो हम लोग ये रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे थे और मैंने बोला था कि जिस याद करो पीएचपी में मैंने वैलिडेशन बताया था, ठीक है। मैं उसी तरह से जेएसपी में भी डेटा को मैं वैलिडेट कर रहा हूँ, प्रीवियस क्लास में वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हो क्या गलती किए थे, फॉर्म का नाम, ये जो फॉर्म एलिमेंट है, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल, राइट, इससे जो वैल्यू हम लोग रिट्रीव करेंगे, जावास्क्रिप्ट में रिट्रीव करने का यही कॉन्सेप्ट है। मैंने बताया था डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम, तो फॉर्म का नाम मैंने दिया ही नहीं था साइन अप, ठीक है। तो साइन अप डॉट टीएक्सटी नेम, ये चीज यहाँ पर आपको देना है, आप देख लो यहाँ पर, ठीक है। मैंने बताया था ना कि जावास्क्रिप्ट में फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए 2 मेथड होता है, एक गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है और एक फॉर्म का नाम भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म का नाम यूज किया गया है। वैलिडेट नाम का एक फंक्शन बनाए हैं जिसमें name इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट साइन अप डॉट टीएक्सटी नेम डॉट वैल्यू। तो फॉर्म का नाम, उस फॉर्म एलिमेंट का नाम, टेक्स्ट बॉक्स वाला जो नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम क्या दिया गया है, टीएक्सटी नेम डॉट वैल्यू, राइट। उसी तरह से सारे का नाम है, फिर आपका यूजर नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स का नाम है टीएक्सटी यू नेम, पासवर्ड वाले फील्ड का नाम है टीएक्सटी पास, सीएमबी एसक्यू डॉट वैल्यू कॉम्बो बॉक्स वाला है, ठीक है। जिस तरह से आपने वैलिडेशन किया है वही चीज हम लोग को यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। बात रहा रेगुलर एक्सप्रेशन, तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी उसी तरह से, यहाँ पर मैंने इसको अगर कॉपी कर लिया, अगर नेम में आप वैल्यू इंटर नहीं किए हो, ब्लैंक है, तो मैंने यहाँ कॉपी किया, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी, ठीक है। याद करो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए मैंने क्या बोला था, नेम डॉट मैच फंक्शन होता था, एनएम डॉट मैच फंक्शन, मैच फंक्शन में हम लोग यहाँ पे पास करते थे रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, एनएम डॉट मैच। किन्हीं को याद है रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखते थे, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन, मान लो कि नेम के लिए हम चाहते हैं कि केवल अल्फाबेट एक्सेप्ट करे, तो कैरेट से स्टार्ट होता था, कैरेट से हम लोग क्या करते थे, स्टार्ट करते थे, ठीक है। कैरेट सिंबल दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग कैपिटल ए टू कैपिटल जेड स्मॉल में भी दे दिया, यही यूज करते थे ना, ठीक है। और स्पेस के लिए बैक स्लैश एस, अगर फुल नेम देना चाहेंगे तो हम बैक स्लैश एस दे दिया, राइट। और जब पैटर्न मैच नहीं करेगा, नॉट इक्वल टू यूज करते थे। अगर एक कंडीशन आपका ट्रू हुआ तो मैसेज आएगा नेम मस्ट बी अल्फाबेट,
नेम मस्ट बी अल्फाबेट, और उस पे क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। मैं 2 ही को लेकर बना रहा हूं, बाकी तो फिर आप पीएचपी के पैटर्न पे कर ही लोगे। मैं 2 ही को लेकर चल रहा हूं, यूजर नेम, एक नेम और एक यूजर नेम, राइट। इसके बाद फिर आप उसी तरह से कर लीजिएगा जो पीएचपी, कहीं कोई चेंजिंग नहीं है, जावा प्लेटफॉर्म पर भी, जेएसपी प्लेटफॉर्म पे भी। और जावा प्रोजेक्ट वाले याद रखिएगा, जावा में कैसे वैलिडेशन, जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे काम कर रहे होंगे, जावा में जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, उसमें प्रोजेक्ट में मुझे चाहिए रेगुलर वैलिडेशन, वैलिडेशन होना चाहिए। चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्रोजेक्ट क्यों ना बना रहे हो, वैलिडेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे नेम मस्ट कहाँ थे हम लोग, इसको मैंने बोला कि कॉपी कर लो। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, इवन नेम रिट्रीव किए हैं, मैंने यहां पर दे दिया इवन नेम, मैंने दे दिया यहाँ पे इवन नेम, ठीक है। यूजर नेम इज ब्लैंक, टीएक्सटी क्या है, यू नेम, टीएक्सटी यू नेम, ठीक है। और यहाँ पे इवन नेम, यूजर नेम के लिए हम लोग यहाँ पे स्पेस को हटा देते हैं। यूजर नेम में डिजिट भी दिया जा सकता है 0 to 9, 0 to 9, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर भी दे सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर के लिए क्या होता है, बैकस्लैश स्मॉल डब्ल्यू या कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू सर। स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू और एक अंडरस्कोर मैंने दे दिया, ठीक है। चलिए, तो यूजर नेम यहाँ पर देंगे और यूजर नेम आप यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तुम चाहते हो कि यूजर नेम हमारा 5 से 10 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, तो 5,10 दे दिए, ठीक है। यूजर नेम टीएक्सटी क्या था, यू नेम, यू नेम, चलिए। 2 तरह से जावा प्लेटफॉर्म पे, जेएसपी प्लेटफॉर्म में उसी तरह से वैलिडेशन होगा जो आपने पीएचपी में देखा था। बस केवल देख लेना है कि हमारा जेएसपी के साथ कैसे वर्क करता है, कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। टीएक्सटी यू नेम, अब इसको रन कराइए।
तो ये आया फॉर्म, और यहाँ जो signup.html में जो फाइल कॉल होगा signup.jsp, तो signup.jsp में हमारा बस केवल एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया गया है और कुछ नहीं है। कोडिंग तो उसी तरह से होगा जो जेएसपी मैंने फॉर्म एलिमेंट से कोडिंग करने के लिए पहले ही सिखा दिया है, बस वैलिडेशन नहीं बताया था। तो वैलिडेशन वही एग्जैक्ट वही जो पीएचपी में आप यूज किए हैं। हाँ, वैलिडेशन फिर किसके लिए चेंज हो जाएगा? वेब डेवलपमेंट के लिए जावा प्लेटफॉर्म पे चेंज नहीं होगा। अगर जावा में एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे, स्विंग में काम कर रहे होंगे, तो वहां पर वैलिडेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जेएसपी में वेब डेवलपमेंट चाहे जेएसपी में हो या जावा में या पीएचपी में हो, तो एक वो तो सेम होगा। अब मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू इंटर नहीं किया, कोई भी वैल्यू हम लोग इंटर यहाँ पे नहीं किए। अब मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ, 1 मिनट, साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए, स्लो है। साइन अप, अभी कोई भी वैल्यू मैंने इंटर नहीं किया है। नेम और यूजर नेम पे ही अभी हम लोग डेटा को वैलिडेट किए हैं, नेम और यूजर नेम। साइन अप पे क्लिक किए, साइन अप पे आ गया, देख रहे हैं आप, नेम इज ब्लैंक, नेम इज ब्लैंक। ओके, तो फोकस यहाँ पर हो जाना चाहिए ना, हो गया फोकस भी यहाँ पर। मैंने नेम मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, विकास। स्पेस भी देंगे तो ले लेगा, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन में मैंने क्या दिया था? रेगुलर एक्सप्रेशन में मैंने केवल अल्फाबेट और स्पेस दिया था। क्या 1 2 3 लेगा? नहीं लेगा। अच्छा, 1 2 3 भी ले लिया, यानी रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा वर्क नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिए, ये तो केवल ब्लैंक वाला काम कर रहा है। रेगुलर एक्सप्रेशन डज नॉट वर्क। पहले चेक कर लो क्यों नहीं काम कर रहा है। कोडिंग में चलिए, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं। कैपिटल A to Z, nm डॉट मैच फंक्शन यूज करते थे। अच्छा, डॉलर नहीं दिया गया है ना, डॉलर लास्ट से डॉलर में क्लोज करते थे ना, डॉलर छूट गया है, डॉलर दे दिया गया। और यहाँ पर भी हम लोग डॉलर दे दिए। क्लोजिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन को क्लोजिंग हम लोग फॉरवर्ड स्लैश से करते थे, राइट, फॉरवर्ड स्लैश से। अब एक बार चेक कीजिए, फिर से इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं हम लोग। नेम, अभी साइन अप पे क्लिक किया, मैसेज क्या दिया? नेम इज ब्लैंक, नेम इंटर कर दिया। विकास 1 2 3 नहीं लेना चाहिए, 1 2 3 नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डिजिट मैंने दिया था। बिल्कुल अब काम करने लगा। नेम मस्ट बी अल्फाबेट, नेम अल्फाबेट होना चाहिए। स्पेस में दे दिया मैंने, स्पेस तो लेना चाहिए। साइन अप,
स्पेस नहीं लिया। स्पेस के लिए बैकस्लैश स्मॉल एस बताए थे कि कैपिटल एस? सर कैपिटल डब्ल्यू। स्पेस के लिए कैपिटल डब्ल्यू तो न्यूमेरिक को रिप्रेजेंट करता है, न्यूमेरिक अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करता है। स्पेस के लिए मैंने कैपिटल एस बताया था, मे भी चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश, ठीक है। पहले तो साइन अप, मैसेज दिया, साइन अप, नेम इज ब्लैंक। अब मैं इंटर करता हूं यहाँ पे विकास कुमार, स्पेस लेना चाहिए। स्पेस नहीं ले रहा है जी, क्यों? स्पेस नहीं दिए तो आगे बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ रहा। एक मिनट, एक बार चेक कर लेते हैं। नोटपैड प्लस प्लस, साइन अप डॉट PHP। देखो तो यहाँ पे यहाँ तो सही है जी। अच्छा, प्लस ऑपरेटर छूट रहा है। स्मॉल एसी है ना ये तो स्मॉल एसी है, स्मॉल एसी था, राइट? प्लस नहीं यूज किए थे।
रिपीटेशन के लिए मैंने बताया था ना कि प्लस हम लोग यूज करते हैं। एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट। प्लस प्लस यूज करना था, और इसमें तो फिक्स्ड है 5 to 10, तो इसमें तो प्लस यूज नहीं होगा। अब रन कराया जाए, अब सही है। साइन अप, नेम इज ब्लैंक। अब मैं इंटर करता हूं विकास कुमार, स्पेस दे दिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट किया। अब दिया यूजर नेम इज ब्लैंक, यूजर नेम हमारा ब्लैंक है, यूजर नेम में दे दिया विकास 123। ठीक है। साइन अप, यूजर नेम मस्ट बिटवीन 5 and 10 कैरेक्टर्स, 5 और 10 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए। तो विकास में ही 6 कितना कैरेक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैरेक्टर तो है, लेना चाहिए 5 to 10। तो विकास 1 2 3 8, तो 8 में लगता है तुम ये क्या बोलते हैं शिल्पी, तुम गलत बता दी हो क्या? कैपिटल डब्लू होता है क्या स्मॉल डब्लू स्पेशल कैरेक्टर के लिए? सर स्मॉल होता है, हमको लगा सर स्पेस के लिए बोल रहे थे। नहीं, स्मॉल। स्पेस के लिए तो एस होता है, इसके लिए स्मॉल डब्लू होता है। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर के लिए क्या होता है? स्मॉल डब्लू। और अब जानते हैं कि स्मॉल डब्लू में बैकस्लैश, स्मॉल डब्लू में अंडरस्कोर नहीं होता है। अब सही होगा। ये किस में चेक कर दिया मैंने? अच्छा, ये तो पासवर्ड वाला में, इसमें कैपिटल डब्लू होता ही है, कैपिटल डब्लू इसमें दिया हुआ है, तो ये तो सही है, ये तो ऑलरेडी सही है। इसमें क्या हम लिखे हैं वो चीज देखो। इसमें इसमें देखो, यहाँ स्मॉल डब्लू कर दिए हैं लगता है, यहाँ कैपिटल डब्लू होगा, कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू होता है स्पेशल कैरेक्टर के लिए। अब आप रन कराइए, 5 से 10 कैरेक्टर के बीच में आपने दिया है। ठीक है, यहाँ विकास इसमें दे दिया विकास 1 2 3, इस बार ले लेना चाहिए। तीन चार पाँच छः सात, मैच कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z 0 to 9, बैकस्लैश, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग दे दिए हैं, स्टार्टिंग कर लिब्रेस ना, स्टार्टिंग कर लिब्रेस में देते हैं। ठीक है, 5, 10 स्टार्टिंग और एंडिंग कर लिब्रेस में देते थे, कंट्रोल एस।
विकास 1 2 3, ठीक है। इस बार ले लेगा, फाइल कॉल हो जाएगा, जेएसपी वाला कॉल हो रहा है, वेटिंग फॉर लोकल होस्ट। आ गया, साइन अप डॉट जेएसपी फाइल क्या हो गया, कॉल हो गया। तो आपने देखा वैलिडेशन हम लोग जेएसपी में भी उसी तरह से यूज करते हैं, जेएसपी वैलिडेशन, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जेएसपी में, ठीक है। जावा प्लेटफॉर्म पे अगर वेब डेवलपमेंट बनाइएगा तो वैलिडेशन उसी तरह से यूज करना होगा पीएचपी की तरह। इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, स्क्रॉल करता हूं, थर्टी टू से यहां से लीजिए, सिक्सटी वन हो गया, यहाँ ये ले लीजिए, लास्ट है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग सेशन देख लेते हैं और फाइल अपलोडिंग भी देख लेते हैं, ठीक है। सेशन देख लेते हैं, फाइल अपलोडिंग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम सेशन और फाइल अपलोडिंग के बाद फिर मैं बता दूंगा वो चीज। नहीं, मैं बोल रहा था ना जावा बीन्स, जावा बीन्स कैसे तुम यूज करोगे, ठीक है। इसके लिए तो और चाहिए, जावा बीन्स के लिए थोड़ा सा सर्वलेट का भी कॉन्सेप्ट चाहिए, सर्वलेट, सर्वलेट प्रोग्राम का, सर्वलेट का तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा तुम्हारा फाइल अपलोडिंग में भी। अच्छा, वो केवल पैकेज के रूप में यूज होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे